पुरुषोत्तम मास की शुरुआत कब हो रही है, पुरुषोत्तम मास कब कब लगता है, और पुरुषोत्तम मास में हमें कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। बहुत सारी बातें पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मल मास से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मल मास के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आप इस महीने में कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इस चीज का आप पहले से ही ध्यान रखें। यदि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं जाने का, कोई व्रत उपास करने का, देखिए व्रतों में कोई भी व्रत हम शुरू करते हैं तो शुभ दिन से, शुभ मुहूर्त से करते हैं, शुक्ल पक्ष को लेकर करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा कल्याणकारी होता है। और व्रत जब संपूर्ण हो जाता है तो उद्यापन भी करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो उद्यापन क्या हम मल मास में, पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं। और जैसे कि अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास में कोई नया व्रत नहीं शुरू करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों आपको कोई शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं करना है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नियति समय पर होते हैं, उसमें हम कोई मल मास, पुरुषोत्तम मास कुछ भी नहीं देखते हैं, उसे हमें करना ही करना है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो हम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास कब लगता है और इस बार वर्ष 2026 में कब लगने वाला है। तो देखिए, हर तीसरे साल 3 साल के बाद ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, हिंदी महीने की हम बात करें तो ज्येष्ठ के महीने में हमें ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास मिल रहा है। तो जिस महीने ये लगता है ना, पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद बीच में मलमास लगता है पूरे 30 दिनों का, उसके बाद फिर वो जो महीना जिसमें ये लगा है उसका भी 15 दिन का अंतराल जो बचा रहता है, वो इस तरीके से 15 दिन जिस महीने में लगा वो, और 15 दिन लास्ट, बीच का 30 दिन, ये 60 दिनों का दिन अधिक मास मिलाकर हो जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास कब से शुरू होगा, तो देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में ये मिलने वाला है। और इंग्लिश महीने की हम बात करें तो मई, 2 मई से ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ होगा। तो पहले के शुरुआती 15 दिन हम बात करें, 16 मई तक ज्येष्ठ का महीना रहेगा। 17 मई से अधिक मास शुरू होगा, तो बीच में 15 दिन आपके शुक्ल पक्ष होंगे और 15 दिन कृष्ण पक्ष होंगे। उसके बाद आपका ये फिर से ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ होगा। हम मोटा मोटी बात करें तो जून में 29 जून तक आपका ये ज्येष्ठ का महीना चलने वाला है। 30 जून को आप ज्येष्ठ का महीना समाप्त हो जाएगा। डिटेल में हम आपको लिख देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे आपको ओरल हो सकता है ना समझ में आए। तो आप मोटा मोटी आप समझ के चलिए कि जून का पूरा महीना, मई और जून, 2 मई से लेकर 30 जून का महीना, ये अधिक मास और ये ज्येष्ठ दोनों ही हमको मिल रहे हैं। कि ये जो 2 मई से लेकर 30 जून तक का महीना है, हम इसमें क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई नया व्रत उपास नहीं शुरू करना है, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो, चाहे वार्षिक हो, और चाहे वो मंथली हो। कोई भी नया व्रत हम नहीं शुरू करेंगे। पहले से आप जो व्रत करते आ रहे हैं, चाहे सोमवार का है, चाहे गुरुवार का है, चाहे प्रदोष का व्रत है, चाहे पूर्णिमा का व्रत है, वो आप कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है कि इस महीने हम कोई दान पुण्य, कोई तीर्थ स्थल पर नहीं जाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, बिल्कुल आप करेंगे। पुरुषोत्तम महीने में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आप इस महीने भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की और भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करें, उनकी उपासना करें। साथ ही इस महीने आप तीर्थ स्थल भी जा सकते हैं। इस महीने ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य कर सकते हैं, वो आपके लिए हितकर होगा। लेकिन दोस्तों, कोई शुभ मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से शुभ मांगलिक कार्य हैं, जैसे कि हमारे हिंदू संस्कार में 16 संस्कारों की बात कही गई है। 16 संस्कार में कुछ संस्कार ऐसे हैं जो कि हमें नियति समय पर करने होते हैं, जैसे कि गर्भाधान संस्कार। जब बच्चा गर्भ में आता है तब संस्कार होता है, पूजा अर्चना की जाती है, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। अभी तो बहुत सारे संस्कार होते ही नहीं हैं, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो ये संस्कार आप जब भी आपको पता चले कि आपके
घर में किसी महिला को गर्भ आया है, यानी कि वो गर्भावस्था से है, तो आपको भगवान की पूजा उपासना, उनका शुक्राना अवश्य करना चाहिए। अब उसके बाद जब 7वें महीने 9वें महीने किसी किसी के यहाँ अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार भी गोदी भरी जाती है, तो वो रस्म भी 7वें महीने या 9वें महीने ही होगी। 10वें महीने 8वें महीने नहीं कर सकते आप। तो मान लीजिए पुरुषोत्तम मास में आ रहा है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बहुत सारी बहनें पूछ सकती हैं कि क्या हम जन्मदिन मना सकते हैं? बिल्कुल आप जन्मदिन मना सकते हो। आप अपने बच्चों का अन्नप्राशन कर सकते हैं। दोस्तों, अन्नप्राशन भी एक नियति समय पर होता है। किसी किसी के यहाँ 6ठे महीने, किसी किसी के यहाँ 7वें महीने। तो आप अगर अधिक मास में 6ठा 7वां आ रहा है और आपके बच्चे का अन्नप्राशन होने वाला है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। उसमें कोई दोष, कोई पाप पुण्य आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो गोद भरी होगी, आपका अन्नप्राशन हो गया। अंतिम संस्कार आप सभी को पता है कि वो करना ही करना होता है। तो इस तरह से ये सभी संस्कार हम कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें अपने बच्चों का विवाह संस्कार, अपने बच्चों का उपनयन, जिसे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में मुंडन संस्कार और जनेऊ होता है। कहते हैं कि मुंडन एक बार होता है, जनेऊ एक बार होता है जीवन में। विवाह आप कई कर सकते हो, लेकिन जनेऊ और ये मुंडन संस्कार एक ही बार होता है। तो इसलिए बहुत मुहूर्त और ग्रह गोचर शुभ होते हैं, तभी हमें इसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। अब अगली बात आती है, क्या हम अपने विवाह की परचेजिंग कर सकते हैं कि नहीं? आपकी सगाई हो चुकी है, आपका विवाह तय हो गया है, शॉपिंग करना है, कुछ चीज़ों का ऑर्डर देना है, कुछ चीज़ों की बुकिंग करानी है, तो वो सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ प्रोसीजर हमें पहले से फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक समय आने के उसको करने के लिए भी सिलसिला होता है, तो वो आप कर लीजिए। अगर आपके बच्चे का विवाह वगैरह तय है, डेट फिक्स है, तो आप फिर ये सारे काम बुकिंग वगैरह, परचेजिंग वगैरह कर सकते हो। उसमें कोई गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। पुरुषोत्तम मास में गृह प्रवेश ना करें, भूमि पूजन ना करें। पुरुषोत्तम मास में हम कोई नींव की स्थापना नहीं करते हैं। जैसे कि आपका मकान भवन बनने वाला है, आप दुकान फैक्ट्री आदि बनवाने जा रहे हैं, उसका शुरुआत करना है, शुभारंभ करना है, नींव पूजन है, भूमि पूजन है, ये आप ना करें। ये हमारे लिए हितकर नहीं होता है। हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, यदि हम ग्रह गोचर के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से काम करते हैं तो हमारा आने वाला जीवन सुखमय बीतता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाए हैं। आपका दिल करता है आप करिए, उसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। आपको कोई ना कोई परेशानी, बाधा, आपके जीवन में पैसों का खर्च बढ़ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है। तो इस तरह की परेशानियों में आप ना पड़े, इसलिए आपके ऋषि मुनि, आपके गुरुजन ये बातें आपको पहले से सजेस्ट करते हैं कि आप सावधान रहें। डरने की जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम मास की कथा यदि आप सुनेंगे तो उसमें स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है कि इस महीने को मैं अपना नाम देता हूँ, और जो व्यक्ति इस महीने मेरी पूजा अर्चना करता है, मेरे मंत्रों का जप करता है, उसके ऊपर अपार कृपा बनी रहेगी मेरी, ऐसा मैं वचन देता हूँ। तो इसलिए आप इस महीने भगवान विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, और साथ ही भगवान विष्णु की प्रिय चीजें, जितनी भी प्रिय चीजें हैं, उनकी भी सेवा करें। तो अभी चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवान विष्णु की प्रिय कौन कौन सी चीजें हैं। भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है तुलसी, जो कि बिना उसके भगवान विष्णु भोग नहीं लगाते हैं। तो तुलसी सेवा भी आप करें। तुलसी में दीपदान, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी के पत्ते का दान, ये सभी आप। कौन सा वृक्ष है भगवान विष्णु का प्रिय? वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। तो आप पीपल वृक्ष की पूजा उपासना करें और उनकी जड़ों में जल सींचें। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करें। पवित्र नदियों में स्नान करें, और केले के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास होता है। तो आप गुरुवार के दिन केले की जड़ों में जल सींचे हल्दी वाला, और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बिना व्रत किए भी ये सारे कार्य किए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। और यदि किसी तीर्थ स्थल में जाकर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं। आप अपने घर में सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। अखंड मानस का पाठ करवाना चाहते हैं तो आप वो करवा सकते हैं।
कहने का अर्थ है कि पूरे पुरुषोत्तम मास में व्रत, उपास की शुरुआत और शुभ मांगलिक कार्य न करते हुए पूजा, उपासना, दान, पुण्य हम जितना अधिक से अधिक करेंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उतनी ही अधिक हमें मिलेगी। साथ ही दीप दान करना आप ना भूलें। जब भी हम कोई पूजा उपासना करते हैं तो दीप तो जलाते ही हैं, वो दीप दान के अंतर्गत नहीं आता है। दीप दान का अर्थ होता अंधेरे में प्रकाश का दान। तो आप अंधेरे में प्रकाश का दान किसी दिव्य वृक्ष के नीचे, किसी देवालय में, किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे, अंधेरे में चौराहे पर, गौशाला में, इन सब स्थानों पर दीप दान करें। दीप दान का एक नियम होता है, एक मुहूर्त होता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पूरे पुरुषोत्तम में अधिक से अधिक दीप दान और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और दान भी करें। तो मुझे उम्मीद है कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों, चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें, उन्हें भी पता चले इन सभी महत्वपूर्ण बातों। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।